हे गाइस, वेलकम टू एकेडमी। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चंस ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की डेफिनेशंस एंड उन पर बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं, और इन वेराइटीज़ के क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो आप आसानी से रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इसी में पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर 1। इफ r is 1000 divided between a and b in the ratio 3:2, then a will receive। यहाँ पर दो लोगों में 1000 को डिवाइड किया जा रहा है, और डिवाइड करने के लिए जो रेशियो गिवन है गाइस वो कितना है 3:2। तो 3:2 में अगर हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो a को कितना शेयर मिलेगा वो हमको बताना है। तो गाइस a रेशियो b हमको गिवन है, a रेशियो b कितना गिवन है गाइस 3:2। अब मैं मान लेता हूँ 3:2। अगर देखा जाए टोटल कितना है गाइस 5। मैं मान लेता हूँ a को मिल रहा है 3x, b को मिल रहा है 2x, एंड हमको गिवन है, क्या गिवन है गाइस, हमको गिवन है 3x प्लस 2x मीन्स सम टोटल कितना गिवन है गाइस 1000 हो गया। अब जिसको हम सॉल्व करेंगे 3 + 2 5x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल आउट हुआ तो 200। x की वैल्यू आ गई 200 और a को कितना मिल रहा था 3x। इट मीन्स a को मिलेगा 3 इंटू 200 मीन्स 600, और b को कितना मिलेगा 2x, 2 इंटू 200 मीन्स 400। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था e will receive how much e will receive guys, e will receive 3x which means 600, कितना मिलेगा 600। तो इस तरह की वैरायटी क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप उठा लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को जब हम देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से, इसमें हमको बोला गया है a sum of 300 is divided among p, q and r। यहाँ पर कितने लोगों में बांटा गया है 3 में, p, q and r, such a way that q gets 30 more than p, q gets 30 more than p, यानी q को हमें बता दिया है कि उसको p से 30 ज़्यादा मिलेगा, एंड r gets 60 more than q, r को कितना मिलेगा q से 60 ज़्यादा मिलेगा। द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज, अब उसने पूछा है हमसे कि रेशियो कितना होगा उनके शेयर का। गाइस लास्ट क्वेश्चन में हमको रेशियो दिया गया था, शेयर निकालने को बोला था। यहाँ पर शेयर हमको नहीं दिया गया है, रेशियो हमको नहीं दिया गया है। कुछ क्वांटिटी दे दी गई है कि Q जो है वो P से 30 ज़्यादा मिलेगा उसको, और R जो है R को Q से 60 ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सम हमको दिया गया है 300, सम हमको दिया गया है 300। तो हम इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कि किसको कितना शेयर मिला, इसको कितना शेयर मिला, P, Q एंड R। P को जो है मान लिया, उसने लिखा नहीं है कि P को कितना शेयर मिला, तो हमने मान लिया P को मिला है X। P को कितना मिला है गाइस, P को मिला है X। अब उसने बोल रखा है इस लाइन में यहाँ पर Q गेट्स 30 मोर देन P, तो अगर P को X मिला है तो Q को कितना मिलेगा 30 मोर देन P मीन्स 30 प्लस X। फिर उसके बाद उसने बोला है R गेट्स 60 मोर देन Q, तो जो भी Q को मिला है यानी 30 प्लस X, उससे कितना ज़्यादा मिलेगा 60 ज़्यादा मिलेगा, किसको R को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 30 90 प्लस
एक्स, 90 प्लस एक्स, आर को कितना मिल गया 90 प्लस एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको सम गिवन है, टोटल गिवन है, कितना है टोटल पी शेयर, क्यू शेयर और आर का शेयर, तीनों को मिला दिया जाए कितना है गाइस 300। लेट्स सॉल्व दिस। पी को मिला है एक्स, क्यू को मिला है 30 प्लस एक्स, आर को मिला है 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू है 300। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 1x 2x 3x प्लस 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 300। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 300 माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 300 माइनस 120 मीन्स 180 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 3 इट मीन्स 60। x की वैल्यू आ गई कितनी गाइस 60। जब x 60 आ गया, तो हम निकाल सकते हैं p कितना आएगा 60, x इज 60 एंड q के लिए कितना शेयर आएगा 30 प्लस 60 विच मीन्स 90 और लास्ट वाले को यानी r को कितना मिलेगा 90 प्लस 60, इसका मतलब 150, इसका मतलब 150। p को मिल गया 60, q को मिल गया 90 और r को मिल गया 150। अब उसने हमको रेशियो निकालने को बोला है तो हम रेशियो निकालेंगे p रेशियो q रेशियो r। p का शेयर कितना गाइस 60, q का कितना है गाइस 90 और लास्ट वन यानी r का कितना है गाइस 150। देखते हैं तीनों में किससे कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर देख लेते हैं क्या होगा गाइस। हमको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट में 0 है विच मीन्स सब में 10 से भाग जाएगा तो सिंप्लीफाई होने पाएगा 6 रेशियो 9 रेशियो 15 और सिंप्लीफाई 3 से डिवाइड करते हैं 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। तो इसका आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 5। क्या आएगा गाइज 2 रेशियो 3 रेशियो 5। राइट, समझ में आया सभी को। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जनरली, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन है हमको गिवन है, उसने बोला है द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर, इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 10:7। यानी उनकी जो आय है उसमें उस आय और खपत जो है, आय और खपत उसका रेशियो है 10:7। अब उसने बोला इफ द फैमिलीज एक्सपेंसेस आर 10,500 देन द सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज। अगर हमको एक्सपेंस बता दिया तो सेविंग निकालना है कि सेविंग कितनी होगी। तो जो हमको गिवन है उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर, इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर कितना है गाइज है 10:7, 10:7। इस क्वेश्चन को करने के लिए जनरली जो हमारा डेली यूज़ में जो मैथ्स होता है वो हमको थोड़ा बताना चाहिए और कह सकते हैं कि हमको इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी हम किसके बारे में बता सकते हैं सेविंग के बारे में बता सकते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो सेविंग होता है वो होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितना हमने कमाया है एक्सपेंडिचर, जितना हमने कमाया है उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर जितना खर्च हुआ है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा सेविंग। क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा हमारा सेविंग। अगर मैंने मान लिया इनकम कितना है, यहाँ से मान लिया इनकम है 10x और एक्सपेंडिचर कितना है 7x है। इनकम है 10x, एक्सपेंडिचर है 7x। तो उसने हमको दे रखा है, क्या दे रखा है गाइस कि एक्सपेंसेस कितने हैं 10,500। एक्सपेंसेस कितने हैं 10,500 एक्सपेंसेस है गाइस। तो हमको एक्सपेंसेस उसने दे रखा है, फिर बोला है सेविंग क्या होगी वो बताइए। इट मीन्स 7x x इज इक्वल टू 10,500, ये हमको गिवन है। इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू लेके आएंगे,
x कितना आ जाएगा 10500 डिवाइड बाई 7, कैंसिल आउट करेंगे आ जाएगा 1500, x की वैल्यू आ गई 1500, x की वैल्यू 1500 आ गई गाइस। अब उसके आगे हम देखेंगे कि भाई यहाँ से सेविंग कितना निकल रहा है। इनकम था 10x और एक्सपेंडिचर था 7x, तो 10 माइनस 7 जो रहेगा सेविंग जो रहेगा वो आ जाएगा 3x। यहाँ सेविंग कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। सेविंग जो रहेगा इनकम यानी 10x माइनस एक्सपेंडिचर यानी 7x हो जाएगा 3x। वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेविंग की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1500 विच मीन्स 1500 गुणा 3 जब सॉल्व करेंगे तो 4500 4500। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस 4500 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें हमको गिवन है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड, सभी में एक ही नंबर को जोड़ना है, विल मेक देम प्रोपोर्शनल, कैसा बना देगा इनको प्रोपोर्शनल बना देगा। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रोपोर्शनल क्या होता है गाइस। प्रोपोर्शनल होता है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोपोर्शनल होता है A/B, प्रोपोर्शनल C/D। इस साइन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल विच मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। A इंटू डी इज इक्वल टू होगा B इंटू सी, राइट। हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर 4 नंबर गिवन है 6, 8, 10 एंड 13। 6, 8, 10 एंड 13। तो हमको इनको प्रोपोर्शनल में लेके आना है, प्रोपोर्शनल में लाना है और कैसे लेके आना है, एक नंबर को जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊंगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं बनता है, आपको इक्वेशन समझ में आते हैं, तो आप इससे बनाएंगे इक्वेशन। हर एक नंबर में किसी एक नंबर को ऐड करना है। मैं उस नंबर को मान लूंगा क्या है गाइस, वो x है। तो 6 प्लस एक्स रेशियो 8 प्लस एक्स प्रोपोर्शनल 10 प्लस एक्स रेशियो 3 प्लस एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, 6 प्लस एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा गाइस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। कैसे आया, मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ। मैंने यहाँ से ऑप्शन चेकिंग को ज़्यादा इजी समझा। इक्वेशन बनेगी बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन चेकिंग को अच्छा समझा, शॉर्ट समझा और उसके थ्रू मैंने आंसर निकाला। कैसे देख लेते हैं। 6 प्लस 1.5 को पहले ऐड नहीं करूँगा, डेसिमल नंबर है, मान लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 2 से। तो 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 13 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके देखता हूँ। हमने देखा था दोनों तरफ अगर इक्वल फ्रैक्शन आएगा तो आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 13 प्लस 2 15। कैंसिल आउट करो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। देखिए दोनों फ्रैक्शन इक्वल आ गए, इसका मतलब ये किस में हो गया, फ्रैक्शन में। किस में हो गया, फ्रैक्शन में। अगर नहीं आता तो हम जाते 3 के पास, फिर जाते 4 के पास। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो गया 2। इसका आंसर क्या हो गया गाइस, 2। इसका आंसर क्या हो गया गाइस, 2। तो ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। इसके आगे हम और क्वेश्चन समझेंगे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार करके देख लिया तो आपको एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली क्लिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 bananas and 4 apples cost as much as 3 bananas and 7 apples. The ratio of the cost of one banana to that of one apple is। उसने पूछा है कि एक बनाना और एक एप्पल के कॉस्ट का रेशो क्या होगा। तो हम निकालेंगे गाइस, कैसे निकालेंगे, जो हमको गिवन है उसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे
सबसे पहला उसने बोला 5 बनाना के लिए मैं लिख रहा हूँ बी प्लस कॉस्ट है ये ना, 5 बनाना कॉस्ट है, 4 एप्पल का कॉस्ट यानी 4a इज इक्वल टू है 3 बनाना का कॉस्ट प्लस 7 एप्पल का कॉस्ट। ये उसने गिवन कि अगर मैं 5 बनाना और 4 एप्पल को साथ में खरीदता हूँ तो उनकी कीमत 3 बनाना और 7 एप्पल को खरीदने के बराबर है। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा और जैसा उसने बोला है, उसने मुझे क्या बोला है, बनाना से एप्पल के कॉस्ट का रेशियो निकालना है, यानी बी टू ए निकालना है, ए टू बी नहीं निकालना है। तो हम यहाँ ले लेंगे 5b माइनस 3b, बी को इस तरफ लेंगे 3b को तो माइनस 3b हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7a माइनस 4a। सॉल्व करेंगे इस 5 माइनस 3 2b 7 माइनस 4 3a। इसका मतलब b अपॉन a, b अपॉन a यानी b रेशो a बनाना का कॉस्ट अपॉन एप्पल का कॉस्ट, यानी इन दोनों का रेशियो कितना जाएगा इस 3:2। 3/2 मीन्स 3:2। क्या आ गया गाइस, 3:2 विच मीन्स आंसर क्या आ गया ए। आंसर क्या आ गया ए। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में जानना ज़रूरी है। ट्राइंगल क्या होता है गाइस, ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा शेप जो कि इनक्लोज्ड हो बाय 3 साइड और उसका जो पेरीमीटर होता है वो इन साइड्स के सम के बराबर होता है, और एरिया जो होता है वो ये होता है जो मैंने शेडेड किया हुआ है। और ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक मेथड होता है जिसमें हम निकालते हैं एस सेमी पेरीमीटर और फिर हम उसको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं, जहाँ पर ए बी और सी जो है, ए बी सी जो है साइड है, ए बी सी क्या है गाइस, साइड, ए बी सी क्या है, साइड है। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो। सबसे पहली बात साइड दी नहीं है, रेशो में दी है। फिर उसके बाद उसने बोला है ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है। फिर उसने बोला एरिया निकाल के बताइए। क्या बोला, एरिया निकाल के बताइए। तो हम वो निकालेंगे। तो साइड का जो रेशियो गिवन है वो हमको गिवन है 2:3:4। मैंने मान लिया साइड है ए रेशियो बी रेशियो सी। मैंने मान लिया साइड क्या है, ए बी और सी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या गिवन है, 2:3:4। ठीक है गाइज, मैं मान लेता हूँ जो लेंथ है वो है 2x एंड कॉमा 3x 4x। तो पेरीमीटर हमको गिवन है गाइस, पेरीमीटर हम लिखेंगे। पेरीमीटर जो हमको है वो गिवन है। पेरीमीटर क्या होती है मैंने भी बताया, साइड की लेंथ को सम कर दो, 2x + 3x + 4x विच मीन्स 2 + 3 + 4 9x, जो कि हमको गिवन है कितना, 18 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, ये गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, x 2 आ गया। तो यहाँ से ए बी सी साइड आ जाएगा, ए 2x बी 3x सी 4x। तो ए हो गया कितना, 2 × 2 4 सेंटीमीटर, बी हो गया 3 × 2 6 सेंटीमीटर और सी हो गया 4 × 2 8 सेंटीमीटर। समझ में आया गाइस, ए हमने निकाल लिया, बी हमने निकाल लिया और सी हमने यहाँ से निकाल लिया, ए बी सी साइड हमने निकाल ली। अब उसने बोला एरिया फाइंड करो। तो एरिया के लिए मैंने आपको बोला पहले पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर जिसको हम लिखते हैं एस। पेरीमीटर हमको गिवन है 18, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और मैं निकालूंगा बाय द हेल्प ऑफ हेरो फॉर्मूला एरिया, कितना आ जाएगा, √s विच मीन्स 9 9 माइनस 4 9 माइनस 6 लास्टली 9 माइनस 8। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा गाइस, 9 × 5 × 3 × 1। सॉल्व करेंगे गाइस तो 3 एक बार बाहर आ जाएगा और ये अंदर बचेगा √15।
तो 3√15 इसका आंसर हुआ, 3√15। ये थोड़ा सा क्रिटिकल और लेंदी क्वेश्चन था जिसमें आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए एरिया का। अगर ये याद नहीं है तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमको पढ़ने में समझ में नहीं आ पाता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है गाइस, इसमें गिवन है 18 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 27:7। उसने हमको रेशियो दे रखा है वाटर और मिल्क का। गाइस, हमने एग्जांपल बात किया था मिल्क में अगर वाटर मिलाया जाए तो हम उसको रेशियो से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 85 लीटर हमको टोटल वॉल्यूम दिया है और उसमें बताया कि 27 जो है 27 जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा मिल्क और जो 7 जो पार्ट रहेगा वो रहेगा वाटर। कब? जबकि हमारा टोटल कितना रहेगा 34 पार्ट अगर हम देख लें तो उसने बोला कि हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू गेट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब अभी जो चीज 27:7 है उसको हमको बनाना है 3:1 रेशियो। जो भी रेशियो 27:7 है वो हमको 3:1 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमको क्या ऐड करना है? ओनली एंड ओनली वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है। ये मेन चीज है इस क्वेश्चन की कि वाटर ऐड करेंगे तभी इसका रेशियो क्या होना चाहिए 3:1 होना चाहिए। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि इसमें 85 लीटर में वाटर कितना है और मिल्क कितना है। तो वो हम निकालना सीखते हैं गाइस। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे? 85 लीटर जो है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है? 85 लीटर्स। टोटल कितना है? 85 लीटर्स। अब रेशियो कितना गिवन है? 27:7। किसका? मिल्क का और वाटर का जो है रेशियो 27:7। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ कि 27x पार्ट जो है मिल्क है और 7x पार्ट जो है वाटर है तो दोनों का सम यानी 27x प्लस 7x दोनों को मिलाएंगे, सम जो मिलेगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा। और वॉल्यूम कितना है? 85 लीटर्स। हम सॉल्व करेंगे 27 प्लस 7x को और x की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया 34x इज इक्वल टू 85। x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 85/34। कैंसिल आउट करने पर डेसिमल में वैल्यू मिल रही है जो कि है 2.5। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। वैल्यू आ रही 2.5। यहाँ से जब मैंने निकाला मिल्क और वाटर का वॉल्यूम तो मिल्क और वाटर मुझे मिला जो कि था 27x रेशो 7x। कितना मिला मुझे? 27 इंटू 2.5 और ये मिला 7 इंटू 2.5। कितना हो गया गाइस? ये हो गया 67.5 और ये हो गया 17.5। मतलब अभी प्रेजेंट में जब कुछ नहीं मिलाया उसमें तो उस मिक्सचर में 27 जो x है वो जो मिल्क की जो वॉल्यूम में मात्रा जो है वो है 67.5। अगर हम देखें तो उसने हमको बोला है कि मिल्क नहीं मिलाना है, मिल्क नहीं मिलाना, मिलाना है तो वाटर मिलाना है। मतलब मिल्क वही रहेगा, वाटर चेंज होगा और वाटर जब चेंज होगा तो वाटर हो जाएगा 1 और मिल्क वही रहेगा तो इसका रेशियो ये कितना रहेगा? रेशियो में रहेगा 3। तो 3:1 हमको बनाना है। उसके लिए मुझे जो है मिल्क तो यही है, तो मेन जो लिंक है वो यही है कि मिल्क वही है जो कि कितना है 3 के बराबर हो जाएगा और वाटर जो नया आएगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ से मैं निकालूंगा 67.5 जो है 3x के बराबर है तो x की वैल्यू हमने निकाली 67.5 डिवाइड बाय 3 तो ये आ गया 22.5। समझ में आ रहा है आपको? मतलब नया जो मिक्सचर बना उसमें 22.5 जो होगा वाटर होगा। न्यू मिक्सचर में
22.5 वाटर होगा, जबकि ओल्ड मिक्सचर में 17.5। तो हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? 22.5 माइनस 17.5 विच मीन्स 5 लीटर्स। 5 लीटर्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा गाइस।